चिश्ती से उनके इन भड़काऊ बयानों पर इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बात की। रसूल की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब पूछा गया कि गौहर चिश्ती तो सिर तन से जुदा करने के नारे लगवा रहा था, तो सरवर चिश्ती ने कहा कि वो क्या कर रहा था, क्या कह रहा था। इसके आगे वो क्या कहते हैं, आप सुनिए। सरवर चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर चिश्ती साहब, कुछ दिन पहले दरगाह के बाहर तमाम ऐसी बातें हुई जिस पे कहा जा रहा है कि हेट स्पीच दी गई, और हेट स्पीच में आप मौजूद थे। आपने हिंदुस्तान तक को हिलाने तक की बात कही है, ऐसे वीडियोस आए हैं। ये क्या बातें हो रही थी उस वक्त? हिंदुस्तान को हिलाने की बात? हाँ, कि भाई नुपुर शर्मा के मामले में जो बातें हुई उसमें आपने कहा कि हम हिंदुस्तान तक हिला देंगे, इस टाइप की बातें। हिंदुस्तान तो हिला रखा है नुपुर शर्मा ने, और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की खामोशी ने। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आ गया है कि ये जो भी कुछ देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। लेकिन दरगाह शरीफ के बाहर जो वीडियो उसमें सर तन से जुदा और इस टाइप में हम नहीं है, उसमें हमारे तो प्रेजेंस भी नहीं है, और जिनका बयान है वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। तो देखें, दोनों तरफा बात होना चाहिए। जब जुल्म की बात हो तो कोई भी जुल्म करे, जालिम हो। हमारे पूर्वज हजरत अली ने कहा है, मैं कुफ्र की हुकूमत तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, जुल्म की नहीं। वो जो शंभू रैगर था, उसने जो क्या कहते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, राजसमंद में एक मुसलमान को लाड़ी से मारा, उसको जला के उसकी वीडियो बनाई, तो हिंदू भाइयों ने उसके लिए चंदा कलेक्ट किया। उस पर कोई जिक्र नहीं होता है। मॉब लिंचिंग होती है, और मॉब लिंचिंग के वक्त जो है, जब वो मॉब लिंचिंग जो करते हैं कल्प्रिट्स, वो जब बाहर आते हैं तो बीजेपी वाले हार फूल मालाएं फहराते हैं। कठुआ में, जम्मू में बेचारी मासूम अबला बच्ची नफीसा का रेप होता है, तो बजाय विक्टिम का साथ देने के रेपिस्ट का साथ देते हैं। दुनिया में कहीं ये नहीं है बीजेपी का, और नेशनल फ्लैग को कैरी करते हैं। अब आप बताएं, अच्छा नुपुर शर्मा के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेड कार्पेट वेलकम करिए, दिल्ली पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं है। तो अब आप बताएं ना, कर कौन रहा है? फिर हमारी दरगाह को इससे जोड़ा जाता है कि उससे इंस्पायर होकर कत्ल हुई, जबकि आए दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये नारे तो जुड़ते रहते हैं। फिर ये कहना कि मुल्ले काटे जाएंगे, मुसलमानों को दोस्तान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, धर्म संसद होती है। ये कहाँ तक जायज़ है कि गौहर चिश्ती भी आपके वहाँ उस वीडियो में है, जो पीएफआई सुने, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और वहाँ पीएफआई वीएफआई कोई नहीं थी, इंडिया के मुस्लिम से, ठीक है। वो अजमेर के मुस्लिम पीएफआई की सक्रिय नहीं, इट्स स्ट्रॉन्ग नाम गौहर चिश्ती को बचाएंगे ना किसी को बचाएंगे। और अगर पीएफआई ऐसी ही बॉडी है तो उसको बैन क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? आपकी टीवी वालों ने तो, पुलिस ने तो ये कर रखा है, जो भी आरएसएस की आंख में आंख डाल के बात करे उसको कंडेम करो, उसको ब्लैक लिस्ट करो। पीएफआई का जब जुलूस निकला था तब उसमें भी आप मौजूद थे? यस, ऑफ कोर्स आई वाज देयर। जो भी किसानों के, हम हर मजलूम के साथ हैं, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज हो, उन पे जुल्म होगा तो हम जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये मेरे पुरखों का चलन रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं औलाद हूँ। करबला में उन्होंने शीश निभाया, अपने गर्दन कटवाई है। तो कौमी एकता की बात की जाती है, उसके दरवाजे पे खड़े होकर सर तन से जुदा और हिंदुस्तान हिला देने की बात कहाँ जरूरत पड़ी? वो तो गलत है, हमने कंडेम किया। इट वाज एन इंडिविजुअल एक्ट। और संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनीष, उनकी बातों से तो यही समझ में आ रहा था कि उन्हें अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है। हिंदुस्तान हिला देने की बात खुद कहते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने हिंदुस्तान हिला दिया। देखिए, बिल्कुल पछतावा एकदम नहीं है। सरवर चिश्ती जो कि अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और उनके इस तरीके के बयान वाकई में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये सारी नारेबाजी हो रही थी उससे पहले ऑडियो तक के वायरल हुए हैं। ये बात कहा गया है कि दरगाह में, परिसर में जो दुकानें हैं वहाँ से जो कमा के खाने वाले लोग हैं, अगर वही इस तरीके के नुपुर शर्मा के समर्थन में अगर रैली निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। सरवर चिश्ती ने तमाम तरीके की बातें हम लोगों को कही है कि मैं पीएफआई का जो कोटा की जो रैली हुई, तो यदि नहीं होगा मनीष, तो फिर क्या करेंगे? सरतन से जुदा होने क्या करेंगे? क्या उनका आर्थिक बहिष्कार करने का प्लान बना रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ये बाकायदा इसका ऐलान तक के हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, वीडियो भी वायरल हुआ है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मेरे साथ इस समय नीरज जैन जी मौजूद हैं और कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अजमेर में जब नूपुर शर्मा के समर्थन में जब रैली निकाली गई थी तब इन्होंने ही लीड किया था और इन्होंने उस ऑडियो को भी सुना है और तमाम बातें भी बता रहे। इनसे बात करते। सर, नूपुर शर्मा के समर्थन में आपने रैली निकाली, लेकिन अब ये सरवर और चिश्ती और तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि दरगाह परिसर में अगर आप लोगों की दुकानें हैं वहीं से आप कमा के खाते हैं और नूपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार करना चाहिए। क्या है पूरी चीज़, जरा हमें बताइए। देखिए, जिस प्रकार से देश में हमारे हिंदू देवी देवताओं की अपमान, उनको पर अश्लील भद्दी टिप्पणियां और नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां देने वाले लोग देश भर में इस प्रकार का माहौल वातावरण बन रहा था। देश भर में पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनियां हो रही थी, दंगे भड़काए जा रहे थे, धर्म विशेष के पूजा स्थल से निकल करके देश को आग लगाई जा रही थी। तो हमने शांति अमन के लिए और शांति मार्च जब यहाँ अजमेर में निकाला, जहाँ 40,000 से ज़्यादा संख्या जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल थे, वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे, उन पर मुकदमा दर्ज हो और नूपुर शर्मा को धमकी देने वाले उन पर भी कार्रवाई हो। और जब ये हुआ तो उससे पहले 17 तारीख को इन समुदाय विशेष ने अपने सामाजिक स्थल से निकलकर, धार्मिक स्थल से निकलकर रैली निकाली। तब सर तन से जुदा के नारे लगाए और वहाँ देश को हिला देने की बातें गई। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दरगाह में बैठ कर के बात हुई या दरगाह के बाहर खड़े होकर बात हुई, उस दरगाह का जो कानून बना हुआ है उस कानून में बहुत स्पष्ट है कि उस प्रेमाइसेस का, उस परिसर का उपयोग देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उपयोग में नहीं लेंगे। सिर्फ धार्मिक काम के लिए हम वहाँ से बात कर पाएंगे। और ऑडियो जो वायरल हुआ वो किसका था? दुकानें भी हैं आप लोगों की वहाँ पे? जो ये नारे लगा रहा था वो गौहर चिश्ती पीएफआई का समर्थक है, उसका एक्टिव मेंबर है। और सरवर चिश्ती जो अंजुमन के सेक्रेटरी है, आप देखिए कि जो इनकी जो अंजुमन है उनके सेक्रेटरी किस प्रकार से आग लगाने की, वैमनस्य भड़काने की बात करते हैं। 24 को हमारी रैली हुई, रैली शांतिपूर्ण तरीके से हुई। रैली में 35 से 40,000 जनता आई, शांतिपूर्ण तरीके से आकर के चली गई। तिरंगे के नेतृत्व में रैली हुई और उनके रैली के समर्थन में शहर भर के दुकानदारों ने जब दुकान बंद करके उस रैली में भाग लिया, तो सरवर चिश्ती तथाकथित अपना ऑडियो जारी करते हैं, वहां से बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि ख्वाजा की हकीकतमंदों, जाहिरनों से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि वो इन दुकानदारों से कुछ सामान न खरीदे और इनको इनकी हैसियत औकात बताई जाए कि आप अगर सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं या कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो ख्वाजा साहब के कारण से कर रहे हैं। कितनी दुकानें होंगी दरगाह परिसर में आप लोग की? और दरगाह परिसर में नहीं, दरगाह के आसपास का जो मार्केट है, नाला बाजार, दरगाह बाजार, मदार गेट, तो ये सीधा सीधा ऐलानिया धमकी इन्होंने दी। और इनका किया था आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल इसका विरोध हुआ। मुकदमा सरकार पुलिस ने दर्ज किया, मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक इनकी अरेस्ट नहीं हुई है। ये सीधे सीधे किसी के रोजी रोटी पे संकट लाने की धमकी दी। और ये महाशय जो है सरवर चिश्ती, ये पीएफआई के समर्थक है, एक्टिव मेंबर है और पीएफआई किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है ये पूरा देश जानता है। चिश्ती से क्या लेना देना है सरवर चिश्ती का? वो तो कह रहे हैं कि जब सरतन से जुदा होने के जो नारे लग रहे थे दरगाह की गेट पर, मैं उस वक्त मौजूद ही नहीं था। उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समर्थन तो है। समर्थन तो है कि वो दुकानदारों की रोजी रोटी पे संकट खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उन दुकानदारों से सामान नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वो संघ को लेकर के, आरएसएस को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो वहाँ का वातावरण दूषित कर रहे हैं, अजमेर जो कि शांति का नगरी रही है, अजमेर जो एक बात जो साफ निकल कर आ रही है कि बातों बातों में धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां इस कदर दी जा रही हैं जिससे तो साफ एक लगता है कि डर खौफ कुछ है नहीं। लेकिन अब राजस्थान की सरकार और वहां की प्रशासन को देखना है कि वो जो एक डर का जो माहौल पैदा हुआ है और जो एक असुरक्षा का भाव साफ नजर आ रहा है, लोग कह रहे हैं, उसको कैसे दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।